CSS सीखने के बाद भी अगर आपका लेआउट ब्रेक हो जाता है, बटन्स इधर उधर चले जाते हैं, आइटम सेंटर नहीं होते, तो प्रॉब्लम CSS नहीं, प्रॉब्लम है फ्लेक्स बॉक्स समझ नहीं आता। आज इस वीडियो के बाद फ्लेक्स बॉक्स आपका फियर नहीं पावर बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और मैं अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। आज हम CSS फ्लेक्स बॉक्स को जीरो से डीपली समझेंगे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अगर इन तक देखा तो आप लेआउट्स कॉन्फिडेंटली बना पाओगे। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है समझते हैं। फ्लेक्स बॉक्स एक लेआउट सिस्टम है जो एलिमेंट को अरेंज करने का काम आता है। इसका गोल है इजी अलाइनमेंट, प्रॉपर स्पेसिंग, रेस्पॉन्सिव लेआउट। इन रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट में लोग प्रॉपर लाइन में खड़े होते हैं, वैसे ही फ्लेक्स बॉक्स काम करता है। फ्लेक्स बॉक्स वही काम वेबसाइट में करता है। फ्लेक्स बॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर, चिल्ड्रेन फ्लेक्स आइटम। हमें फ्लेक्स यूज करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कोड लिखना ही पड़ता है, तभी फ्लेक्स बॉक्स एक्टिवेट होता है। यहीं से सारा मैजिक स्टार्ट होता है। इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स लिखे बिना आप फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। अब समझते हैं मेन एक्सेस एंड अदर एक्सेस। फ्लेक्स बॉक्स समझने के लिए ये पार्ट क्लियर होना जरूरी है। इन द वर्ल्ड ऑफ वेब जब कोई भी फ्लेक्स बॉक्स कहता है तो दैट मीन्स मेन एक्सिस है जो लेफ्ट टू राइट में फ्लो होता है। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल बार में आइटम का पोजीशन चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें टॉप टू बॉटम में चेंज करना होगा तो हम अदर एक्सेस दैट इज अलाइन आइटम का यूज करते हैं, विच मीन्स मेन एक्सेस का मतलब होता है फ्लेक्स बॉक्स जो हॉरिजॉन्टली आइटम को एडजस्ट करता है, चेंज करता है, और अदर एक्सेस का मीन्स होता है अलाइन आइटम जो वर्टिकली चेंज करता है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि डिफॉल्ट फ्लेक्स रो, जहां आइटम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट में जस्ट लाइक दिस लेफ्ट टू राइट में एडजस्ट हो जाते हैं। नाउ जानते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन डिसाइड करता है आइटम किस डायरेक्शन में अरेंज होंगे। जैसे रो डिफॉल्ट होता है और कॉलम प्रॉपर्टी यूज करते ही आइटम्स ऊपर नीचे चले जाते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म, कार्ड लेआउट। नाउ देन नेक्स्ट होता है जस्टिफाई कंटेंट। इसका काम होता है मेन एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल पे स्पेसिंग कंट्रोल करना। ये नैप बार के लिए यूज होता है जस्टिफाई कंटेंट। हमने नैप बार प्रोजेक्ट में यूज किया था। ऑनलाइन आइटम्स, इसको तो हम बार बार यूज ही करते हैं। इसका काम होता है आइटम्स को क्रॉस एक्सिस यानी कि ऊपर नीचे वर्टिकल में अलाइन करना। इससे वर्टिकल सेंटरिंग इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्स रैप और रैप। ये यूज होता है रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए। डिफ़ॉल्ट में फ्लेक्स आइटम रैप नहीं होते अगर स्पेस कम हो। जैसे अभी तो ये पूरा स्पेस है तो पूरा श्रिंक में नहीं हुआ है, नॉर्मली आया है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो जस्ट लाइक अब ये इसने अपना शेप चेंज कर लिया ना, क्योंकि ये ओवरलैप हो गया। ये श्रिंक नहीं हो, ये श्रिंक हो रहा है, मतलब कि ये स्क्वीज हो रहा है। हमें तो सिर्फ ऐसे ही शेप चाहिए, तो हम ऐसे ही शेप इनको लाने के लिए हम फ्लेक्स रैप लाते हैं। यानी कि डिफ़ॉल्ट में फ्लेक्स आइटम रैप नहीं होते। अगर स्पेस कम हो जाए तो आइटम्स स्क्वीज हो जाते हैं, बट नेक्स्ट स्टाइल में नहीं जाते, जिसकी वजह से आइटम्स के शेप बिगड़ जाते हैं। जस्ट लाइक दिस आइटम बिगड़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्लेक्स रैप। अब स्पेस नहीं लाइन फ्लेक्स रैप, ये प्रॉपर्टी यूज करने से अब स्पेस नहीं होगा तो आइटम्स नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलाइन कंटेंट। ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब काम करता है जब फ्लेक्स रैप यूज होता है। अलाइन कंटेंट्स रो के बीच स्पेसिंग कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स बॉक्स का एक पावरफुल फीचर है ऑर्डर। HTML का ऑर्डर चेंज किए बिना CSS से पोजीशन चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट ऑर्डर होता है 0। फ्लेक्स ग्रो डिसाइड करता है कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्पेस लेगा और कौन सा कम लेगा। यानी कि हायर वैल्यू मतलब मोर स्पेस एंड लोअर वैल्यू मतलब लो स्पेस। अलाइन सेल्फ एक सिंगल आइटम को अलग अलाइन करने का काम आता है। ये अलाइन आइटम्स को ओवरराइड करता है। जब एक आइटम को स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा तो तब इसका यूज होता है। नाउ इसको हम कोड में प्रॉपर्टी लेकर समझते हैं। नाउ ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स होता है तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, इस पर हम कुछ
ऐड करने की नहीं ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट है कॉलम में कैसे सेट करें। कॉलम में सेट करने के लिए हम CSS ऐड करते हैं। अभी हम इनलाइन CSS ऐड करते हैं ताकि मुझे आपको टीचिंग सिखाने में आसानी होगी। अगर मैं बार बार ऊपर नीचे करूँगा तो आपको भी परेशानी होगी, इसलिए हम इनलाइन CSS यूज करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज़ करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, देखिए अभी ये हमारा कॉलम में आ गया। पहले ऐसा था, अब ये कॉलम में आ गया। इसका मतलब है कॉलम में हमने अपना आइटम्स फिक्स कर दिया ना। अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट में। इसके लिए भी हम फिर से यहीं पे इसी डिप पे स्टाइल करेंगे। स्टाइल जो है जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि अब ये सभी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रही है। जस्ट लाइक अभी मेरे स्पेस अराउंड दूँ तो क्या होगा, देखिए अभी ये बाहर लेफ्ट राइट में स्पेस आ गया। अगर मैं स्पेस बिटवीन दूँ तो लेफ्ट राइट में नहीं आया, लेकिन कॉर्नर के दो में लेफ्ट साइड में नहीं आया, लेकिन उनके बिटवीन में स्पेस आ गया। इसका मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। आप और भी प्रॉपर्टीज यूज़ करिए। नाउ नेक्स्ट है ऑनलाइन आइटम। ये तो हमने अभी कितनी बार यूज़ कर चुका है, कर लिए हैं, यानी कि स्टाइल ऑनलाइन आइटम सेंटर। इससे टॉप बॉटम से सेंटर पे आ जाएगा। देखिए ये सेंटर पे आया। ये पूरा कंटेनर नहीं, ये सिर्फ ये कंटेंट, ये फ्लेक्स कंटेनर के सेंटर पे आ गया, यानी कि ये इस डिप का कंटेनर पे सेंटर पे आ गया, इस मेन कंटेनर का नहीं। नाउ है फ्लेक्स रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। इसका यूज होता है पहले स्टाइल फिल फ्लेक्स रैप। अब देखिए अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैं देखिए अभी क्या हुआ, पहले तो ये एक्सक्यूज हो रहा था ना, अभी तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं घटाऊंगा तो अपने आप न्यू लाइन में आ गया। इससे हमारा वेबसाइट रेस्पॉन्स होगा। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं पीसी पे छोड़ के मोबाइल पे लॉगिन करूंगा तो मेरा ये आइटम का शेप नहीं बिगड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज लेंगे, देन इस पे ऑनलाइन कंटेंट लगाएंगे, ऑनलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड। देखिए ये रैप भी हो गया और कंटेंट ऑनलाइन भी हो गया, स्पेस अराउंड भी हो गया और ये रैप भी हो गया। जस्ट लाइक रैप का भी काम किया और ऑनलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड का भी काम किया। नाउ ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इससे हम जैसे अभी ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 3 4 5, हम इसको बिना HTML चेंज किए 5 4 3 2 1 भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी मैं ऑल्ट प्रेस करके मैं मल्टीपल कर्सर ला रहा हूँ, लाइक स्टाइल ऑर्डर। अभी क्या दें, इसको हम पहले को 5 4 3 2 1। अभी देखते हैं, देखिए अभी 5 4 3 2 1 हमने तो HTML कोड को चेंज नहीं किया, HTML का ऑर्डर को, लेकिन इस ऑर्डर प्रॉपर्टी से हमने इसका चेंज ही अलग कर दिया। 1 2 3 4 5 था, हमने 5 4 3 2 1 कर दिया। नाउ फ्लेक्स ग्रो। इसको भी यूज करने के लिए हम मल्टीपल कर्सर का यूज करेंगे, स्टाइल फ्लेक्स ग्रो। अब यहाँ हम अपना साइज देंगे, कितना देंगे, जैसे 1 देंगे तो क्या होगा, देखिए ये पहला कितना बड़ा हो गया 1, यानी कि ये रेशियो में काम करता है। यह क्या है 1:0:0:0। अभी हमने सभी में 1 1 दिया तो क्या होगा, देखते हैं ना, 1 1 1 एंड 1। अब ये सभी के ये लेंथ बराबर हो गए। अगर मैंने 1
1 2 1 किया तो क्या होगा, यानी कि छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ये क्या करता है कि अगर यहाँ ये आप फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ आपको कितना मैक्सिमम लेंथ चाहिए, उसका कितना मैक्सिमम वेट चाहिए, इसके लिए वैसे ही आप यहाँ 1 2 3 4 देखते हैं, टाइप करते हैं। ये रेशियो में काम करता है। जैसे ये नॉर्मल हुआ 1 1 1 और ये 2 गुना हुआ 2 हुआ, अगर मैं 3 दूंगा तो वो नॉर्मल शेप से 3 गुना आएगा। सो ये तो हुआ फ्लेक्स ग्रो। नाउ आते हैं अलाइन सेल्फ पे। इसके लिए हम पहले इसमें भी हम मल्टीपल कर्सर लाते हैं, लाइक है स्टाइल अलाइन आइटम, देखते हैं स्टाइल अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, और हमने एक को फ्लेक्स स्टार्ट कर लिया तो क्या होगा, ये इसको अभी हम हटा देते हैं। ये मेरे VS कोड ने ऑलरेडी सूचित कर लिया। एक मिनट ना, मैं पहले इन सभी को ठीक कर देता हूँ। अब इसको हटा देता हूँ। ना अभी हमने इस पहले को हमने अलाइन सेल्फ स्टार्ट फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। फ्लेक्स स्टार्ट करने से क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब करते हैं। अब दूसरे को देते हैं हम, दूसरे को हम सेंटर पे करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब वो शुरू से ही कॉर्नर पे आ गया और ये सेंटर पे आ गया, देखिए। अब ये तीसरे को हम बटन पे करते हैं, स्टाइल अलाइन सेल्फ फ्लेक्स इंड, यानी कि बॉटम पे आ गया। देखिए ये फ्लेक्स स्टार्ट था इसलिए शुरू में आ गया, ये फ्लेक्स सेंटर था सेंटर में आ गया, ये फ्लेक्स इन था इन में आ गया। नाउ अभी 4 को देते हैं स्टाइल अलाइन सेल्फ। अब क्या दें, स्ट्रेस दें। स्ट्रेस देने से क्या होता है, इसको तो स्ट्रेस से फर्क तो नहीं पड़ा। स्ट्रेस के साथ हमें हाइट भी देना पड़ेगा, कितना हाइट में होगा, हाइट हम ऑटो कर देते हैं। अब स्ट्रेच होगा, देखिए देखिए ये स्ट्रेच हो गया। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आपने सीधा डिफ़ॉल्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा होगा तो आपका रो में जाएगा। फिर अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नेविगेशन सिस्टम नेविगेशन स्टाइल में चाहिएगा तो आप जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर नहीं स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। और अलाइन आइटम आपका टॉप बटन में सेंटर लाता है और डिस्प्ले फ्लेक्स लेफ्ट राइट में चेंजेस करता है। और ये फ्लेक्स रैप जो रेस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है, और ये अलाइन कंटेंट जो फ्लेक्स रैप का भी काम करेगा और अलाइन आइटम का भी काम करेगा। और ये ऑर्डर हुआ बिना HTML के यूज़ से हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और ये फ्लेक्स ग्रो हुआ रेशियो में काम होता है, जैसे 1 2 1 2 1। और ये अलाइन सेल्फ हुआ, हम इस पे किसी पार्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करके उस पर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा फ्लेक्स बॉक्स बेसिक्स, एक्सेस का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्स एक्सिस में हमारा फ्लेक्स काम करता है और वाई एक्सिस में हमारा अलाइन आइटम काम करता है। डायरेक्शन, अलाइनमेंट, रैपिंग एंड स्पेसिंग और आइटम लेवल कंट्रोल भी समझा। अगर ये सब क्लियर है तो आप 80 to 90% लेआउट बना सकते हो। अभी मैंने आइटम्स को सर्कल सेव, ये आपका असाइनमेंट है। अभी मैंने आइटम को सर्कल सेव दे के प्रॉपर्टीज यूज किया है। नाउ आप क्या करिए, आप सर्कल को चेंज करके स्क्वायर बनाइए और फिर से आप जस्ट लाइक दिस आप पूरे के पूरे 9 के 9 प्रॉपर्टीज फिर से उस स्क्वायर शेप को प्रॉपर्टी देके सेम लेआउट में बनाइए। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स डिफिकल्ट लगता था तो अब नहीं लगेगा। प्रैक्टिस के साथ फ्लेक्स बॉक्स आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वीडियोस हेल्पफुल हो तो लाइक करो, कमेंट में फ्लेक्स बॉक्स लिखिए। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट से लर्न कर सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।